श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। अतुलितबन्धामं हेम शैलापतेहं तनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वादजातं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमत धीर, आइए सुहासन विराजिए तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंतलाल जी विराजिए। आप सभी आइए कल के प्रसंग को याद करते। कल का प्रसंग कहाँ रुका था? वीरभद्र पर भगवान शिव ने सुना संदेश, वो समझ गए थे। सती मारण सुनि शंभुगन, लगे कर्ण मक खीस, जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सभी भागते हुए गए और समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र के निकोप पठाए। शिव को पता चला कि सती जलकर भस्म हो गई है। शिव ने अपने 2 बाल उतार करके जटा को फेंका पत्थर पर शिला के ऊपर, और उसी शिला से प्रकट हो गए वीरभद्र। कहा जाओ जाकर के तक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र तक्ष का सिर जाकर के तुम सोहा कर दो। वीरभद्र भगवान शिव के क्रोध अवतार जाकर के तक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला। और अंत में जब वीरभद्र तक्ष के पास पहुंचा, बोले तुमने हमारे स्वामी का भाग नहीं रखा। तक्ष, मैं तुम्हारे ही जिस चीज से तुमने मेरे प्रभु की निंदा करी है, और लगा कि खड़ग जो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला, और ले करके दक्ष प्रजापति का सर यज्ञ में कहा ओम नमः शिवाय स्वाहा कर दिया। वीरभद्र ने जैसे ही इतना बड़ा विध्वंस किया, विध्वंस करने के बाद में दक्ष प्रजापति की पत्नी जो प्रसूति थी, शिव आए, अपनी पत्नी का पार्थिव सती का शरीर लिया अपने हाथों में, जाने लगे तो वरदान दिया, बकरे का सर दक्ष प्रजापति को लगा दिया। तब दक्ष प्रजापति, अब देखिए ये बात, जब आपने भगवान शिव के मंदिर जाता तो कहते ना बम 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 बम, तो इसके पीछे एक राज है। दक्ष प्रजापति का जब सर बकरे का लगा ना, तो वो बकरा उस प्रकार से बोलने लगा, तो वो शिव उसको देखकर हंसने लगे कि जिस प्रकार से वो बोल रहा था बकरा। तो तब से शिव ने कहा जो अपना गाल बजाएगा और बम का नारा लगाएगा, हम प्रसन्न होंगे उससे। दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया, और वही सती आगे चल करके हिमाचल की पुत्री हिमाचल और मैना रानी के घर में जन्म लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सती को शिव को थोड़ा बहुत दुख भी हुआ, काफी लंबी शिव ने समाधि लगाई, अत्यंत गंभीर समाधि लगाई। उसके यहाँ पर एक बार तुलसीदास जी ये भी बताते हैं कि शिव को वैराग्य धारण हो गया। यहाँ पर हिमाचल के घर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हिमाचल के घर में सती का जन्म हुआ, और सती के जन्म सतीश पार्वती का, और पार्वती उनका नाम रख दिया। सती का एक नाम शैलपुत्री है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति हुआ। जब से उमा मतलब माँ पार्वती, शैल मतलब हिमाचल के घर में आई, उसी दिन सारी सिद्धियां उनको प्राप्त होने लगी। सरा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो उसी समय से पार्वती का शुरू से राम भक्ति पर और शिव के प्रति बड़ा सम्मान था। नारद जी आते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा, और कल हम आपको सबको बताएंगे कि शिव माँ पार्वती का विवाह किस तरीके से संपन्न हुआ, और अत्यंत विचित्र बात शिव जी के हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम, नमो राघवाय।